वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान के कौमी खेल यानी हॉकी की। हॉकी का जो इस वक्त मयार है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा नीचे है। 18वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम इस वक्त है हॉकी में, और किसी ज़माने में ये नंबर 1 टीम हुआ करती थी। 4 मरतबा वर्ल्ड कप हमने जीता है, 1971, 78, 82 और 94 में। उसके बाद से पाकिस्तान को अब बैन अवी मुकाबलों में जाने के लिए फ़ंड्स की कमी का सामना होता है, और हर बार जब भी बैन अवी कोई मुकाबला होता है उसके लिए फ़ंड्स की इकट्ठा करना भी एक अलग से काम है। पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन के जो भी अहदेदारान हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं। उसके अलावा एक और मसला भी है कि हॉकी के जो हेड कोच हैं इस वक्त डच हैं, वो हॉलैंड से उनका ताल्लुक़ है, सिगफ्राइड एकमैन। उनको पैसे नहीं मिले, तकरीबन कोई 10 माह हो चुके हैं उनको पाकिस्तान हॉकी के साथ काम करते हुए। उनको पैसे अभी तक नहीं मिले, तो उनकी रकम तकरीबन 80-90 लाख रुपए बनते हैं उनके, वो अभी तक नहीं मिले। उस हवाले से मैं बात करूंगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर से बात करते हैं। हैदर, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली हो चुकी है, वज़ीर आज़म उसका ऐलान कर चुके हैं। इस हवाले से PHF ने कुछ रब्ता किया डिपार्टमेंट वगैरह बिल्कुल, से? हमने जो है सारे डिपार्टमेंट्स को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने लेटर्स लिख दिए थे। अभी उनको लास्ट वीक हमने फिर रिमाइंडर दिया है, और ये बहुत अच्छा इकदाम प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब का है, जो उन्होंने बहाल किए डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट बहाल होंगे तो हर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान जो है ऊपर जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि सिगफ्राइड एकमैन जो हेड कोच है, उनके पैसों का मसला अभी तक अटका हुआ है। उस हवाले से उन्होंने अल्टीमेटम में दिया है कि वो ये महीना आखिरी है उनका, वो इंतज़ार करेंगे। उस हवाले से कोई अपडेट है? एक्मैन का यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब मेरे से पहले आसिफ बाजवा साहब सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उनके साथ एक MOU हुआ था एक्मैन और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे मेरी जहाँ तक इत्तला है कि चेक उनका बना हुआ है। सिर्फ जो मज़ारी साहब जो हैं हमारे IPC मिनिस्टर, वो सेक्रेटरी। पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। वो जैसे ही आते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक्मैन को जो है ना चेक डिलीवर हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान की बड़ी बदनामी है। अगर खुदा ना खास्ता जो ये अभी डिले हो रहा है और डिले हो, तो ये पाकिस्तान की बहुत बदनामी है। इंटरनेशनल जो है हम लोग बहुत ही हमें डिफेमिंग का सामना करना पड़ेगा। तो एकमैन बतौर कोच आपके ख्याल में कैसे थे? उनका कैसी कारकर्दगी उनकी कंटिन्यू करेंगे वो? एक्मैन ने बहुत अच्छा वर्किंग की पाकिस्तान के साथ, लेकिन देखें सबसे पहले तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था। आपको पता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने फ़ंड नहीं है, वो तो खुद डिपेंडेबल जो है गवर्नमेंट पे है। तो अगर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कंटिन्यू करेगी तो हम लोग ज़रूर उसको कंटिन्यू करेंगे। उनका काम आपने करीब से भी देखा, कराची में वो कैंप भी था काफ़ी तवील, उसमें PHF के दफ्तर में वो रहते थे। बिल्कुल, वो जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में रूम है, और वो बहुत उधर सेटिस्फाई थे, और उनके लिए बिल्कुल अलाउड था। अगर वो वीकेंड पे अगर उनको होटल चाहिए होता तो वो डायरेक्टली वहाँ पर उनकी बुकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती थी। PHF के कुछ और काम के बारे में आप बताना चाहें, लाहौर में या कराची? कराची में तो ब्लू एस्ट्रोटर्फ लग गई है, लेकिन लाहौर का अभी तक क्या लाहौर का यह है कि इस फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रॉब्ली ट्रफ जो है लेइंग हो जाएगी। उससे पहले एसफॉल्ट जो है वो लग रही है। फरवरी के लास्ट वीक में एसफॉल्ट का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मिड ऑफ फरवरी में कोई इवेंट करा सकते हैं वहाँ पर। लाहौर कलंदर्स के साथ आपका कोई MOU भी साइन हुआ है? आप 2 मैचेस खेलेंगे, कराची और लाहौर में आप मैचेस खेलेंगे, उस सवाल से कुछ लाहौर बताइए। कलंदर के साथ हमारा MOU हुआ हुआ है, और हमारा एग्जेक्टिव बोर्ड से भी अप्रूवल है कि हम लाहौर कलंदर के साथ काम करेंगे। तो पहला स्टार्टिंग काम है जो हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर की अप्रूवल से और उनकी मशावरत से ये हुआ है कि हम कराची वर्सेस लाहौर सीरीज़ कराएंगे। 2 मैचेस कराची में रखेंगे और 3 मैचेस जो है लाहौर में होंगे। इसमें जो है जो शाहिनशाह अफरीदी होंगे कराची के मेंटोर होंगे, और हारिस रूफ जो है लाहौर के मेंटोर होंगे। आप देखिएगा कि जैसे कराची लाहौर के मैचेस होंगे और पूरा पाकिस्तान ट्रायल देगा। ये मैं समझता हूँ कि बारिश का खतरा है जो पाकिस्तान हॉकी को बहुत आगे ले जा सकता है। आप आखिरी बात बताइएगा, कराची हॉकी स्टेडियम जो है, जो एकेडमी है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, उस हवाले से क्या आपका इरादा है? क्या आप वहाँ पर बनाना चाहते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर सेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, और मैं बड़ा मशकूर हूँ CM साहब का, जो हमारे सैयद मुराद अली शाह हैं CM सिंध, और उन्होंने सिंध में बहुत काम किया है। ऐसी एक रोल मॉडल कराची का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ हॉकी ग्राउंड है,
वहाँ पर 44 रूम की तामीर हो रही है और मैं समझता हूँ कि इसी साल जो है वो इख्तिताम पज़ीर होएगा और ये स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा। ये 5 स्टार रूम्स बन रहे हैं और यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ होंगी हर स्पोर्ट्स की कि यहाँ पर वो यहाँ पर स्टे कर सकें। आपको आईपीसी मिनिस्ट्री ने भी बुलाया है, आपको कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया, उस हवाले से क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल, जो पैरेज लगे हुए हैं उस सिलसिले में डिस्कशन होगा और हमारी तैयारी है। जो पैरेज हैं उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये थे हैदर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनके वक्त का। ये बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, कभी कराची में होते हैं, कभी लाहौर में होते हैं, क्योंकि अब ये सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। इससे पहले ये सेक्रेटरी थे 2016 से लेकर 2022 तक कराची हॉकी एसोसिएशन के, और उन्होंने बहुत काम किया कराची हॉकी एसोसिएशन में, कराची की हॉकी के लिए। हॉकी का एक मसला ये भी है कि यहाँ पर ग्रुपिंग्स है, यहाँ पर कुछ लोग हैदर के साथ हैं, कुछ लोग इनके ख़िलाफ़ हैं, तो उनके साथ भी मिलकर चलना एक बड़ा काम है जो ये करते हैं। अक्सर हमने देखा है इनके पास जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें दोनों ही धड़ों से लोग आते हैं। धड़े बाकायदा नहीं हैं लेकिन बेकायदा तौर पर हैं ज़रूर कुछ ऐसे लोग जो इनसे खुश नहीं हैं।